Hello bachcho, let's read the question. The question says there is a sample of 10 volume of hydrogen peroxide H2O2 solution. Calculate its strength in percentage of hydrogen peroxide and in grams of H2O2 per liter. तो हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड में इसकी स्ट्रेंथ बतानी है और ग्राम्स ऑफ H2O2 पर लीटर बताना है, ठीक है। और सैंपल है 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है हमारा। तो यहाँ पर गिवन है हमको 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन। 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन हमें गिवन है और 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 का मतलब होता है 10 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 मीन्स 10 volume of solution of H2O2 means that 1 liter of H2O2 solution, this H2O2 solution will give कितना ऑक्सीजन देगा, ये विल गिव 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट HTP, 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट HTP। तो HTP कितना लीटर ऑक्सीजन देगा, ये 10 लीटर, क्योंकि 10 वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इसका 1 लीटर, जैसे यहाँ पर 20 वॉल्यूम होता है तो उसका मतलब होता है कि 1 लीटर का H2O2 कितना देगा, 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ 10 वॉल्यूम है तो मतलब 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट HTP, ये जो वॉल्यूम गिवन होता है उसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस रिएक्शन से हमें ये जो O2 है, ऑक्सीजन है, H2O2 से मिलती है। तो रिएक्शन होती है हमारी 2H2O2, ठीक है, और ये डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है O2 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका 1 मोल बन रहा है, और 1 मोल जैसे कि हमें पता है कि 1 मोल ऑफ किसी गैस का 1 मोल कितने लीटर के इक्वल होता है, वो होता है 22.4 लीटर, ओके। और यहाँ पर अगर हम इसका वेट देखें, इसका वेट कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2 मोल है यहाँ पर, तो 1 मोल का कितना होता है 34 ग्राम, तो यहाँ से हो जाएगा ये 68 ग्राम। और ये 34 कहाँ से आया, अगर हम देखें तो जो हमारा 34 है, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। और यहाँ अगर मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना चाहें H2O2 के लिए, मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है 2 इंटू 1 प्लस और 2 ऑक्सीजन है 16 इंटू 2, तो यहाँ से आ गया है हमारे पास 34 ग्राम पर मोल। और यहाँ 1 मोल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वेट कितना होगा 34 ग्राम, तभी एक ये 1 मोल के इक्वल आएगा 34 डिवाइड बाई 34, ओके। तो 2 मोल के लिए कितना हो गया 68 ग्राम, तो इसका मतलब हो गया कि 68 ग्राम 22.4 लीटर ऑक्सीजन दे रहा है, ओके। 68 ग्राम कितना दे रहा है, 22.4 लीटर ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 22.4 liter of oxygen is produced, oxygen मतलब O2, produced from 68 ग्राम ऑफ H2O2, और किस पे, ये HTP हो रहा है सारा काम, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो हमें देखना है कि 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, जो किस हमारे जो 10 वॉल्यूम है इसका मतलब 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम से मिलेगी वो देखना है हमें। अगर 22.4 लीटर से 68 ग्राम मिल रही है तो 1 लीटर की अगर हम बात करें तो 1 लीटर से क्या कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 1 लीटर कितने ग्राम में मिलेगा, 68 डिवाइड बाई 22.4, ओके। 22.4 68 ग्राम डिवाइड बाई 22.4 लीटर। तो यहाँ अगर हम देखें और हमें चाहिए किसमें 10 लीटर में, तो हम अगर लिखें कि 10 लीटर ऑफ O2 will be produced
तो ये कितने में प्रोड्यूस, कितने ग्राम चाहिए इसके H2O2 के लिए, H2O2 के कितने ग्राम चाहिए 68 डिवाइड बाई 22.4 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 10 लीटर से। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जो H2O2 का वेट है वो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 30.03 के अराउंड आएगा। तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 30 ग्राम ले सकते हैं। 30 ग्राम ऑफ किसका 30 ग्राम है ये H2O2 का, H2O2। तो 30 ग्राम H2O2 से क्या मिल जाएगा 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से जो इसका परसेंटेज स्ट्रेंथ है वो भी पता लगा सकते हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 सॉल्यूशन 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन में 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ H2O2 होंगे, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ H2O2, ग्राम्स ऑफ H2O2। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ कितना गिवन है अपने को 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 10 वॉल्यूम का मतलब होता है 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन में 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है। तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml में कितना मिल रहा है हमें 30 ग्राम। ओके, 30 ग्राम। तो अगर हम 100 ml में निकालना चाहें तो 100 ml कैसे निकाल सकते हैं, तो 1 ml के लिए हो जाएगा 30 बाई 1000। ओके, तो फॉर 100 ml, 100 ml के लिए कितना हो जाएगा यहाँ से 30 डिवाइड बाई 1000 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3%। तो ये जो W/V होता है हमारा, W/V% जिसको हम बोलते हैं H2O2 का परसेंटेज स्ट्रेंथ, वो कितना आ गया हमारे पास 3%। और ये जो 30 ग्राम है, ये 30 ग्राम किस में है, ये जो हमारा 30 ग्राम है, 30 ग्राम किस में है, ये 1 लीटर में है, क्योंकि 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन है, 1 लीटर में 10 लीटर मिल रहा है ऑक्सीजन का। तो मतलब H2O2 का सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर है, तो 30 ग्राम, तो ग्राम्स ऑफ H2O2 पर लीटर कितने हो जाएंगे 30 ग्राम पर लीटर। ओके, ये हो जाएगा हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ग्राम्स ऑफ H2O2 पर लीटर का आंसर। और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका आंसर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने देखा कि जो 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन है उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है कि 10 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन से। फिर हमने निकाला कि जो हमारे 2 मोल है मतलब 68 ग्राम से 22.4 लीटर ऑक्सीजन अगर मिल रही है तो 1 लीटर ऑक्सीजन कितने से मिलेगी, तो वो हो जाएगा 68 बाई 22.4। तो हमें देखना था कि 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम से मिलेगी, तो 10 लीटर ऑक्सीजन मिल जाएगी 68 बाई 22.4 इंटू 10। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 30 ग्राम, तो 30 ग्राम पर लीटर। ठीक है, 30 ग्राम पर लीटर आएगी क्योंकि 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन था, मतलब 30 ग्राम पर लीटर से कितना मिलेगा हमें 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। फिर हमको निकालना था कि परसेंटेज स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ H2O2 होते हैं। ठीक है, तो 1000 ml में हमें अब यहाँ पर आया था हमारे पास 30 ग्राम। ओके, क्योंकि 30 ग्राम पर लीटर था, मतलब 30 ग्राम 1 लीटर में, 1 लीटर का मतलब 1000 ml में। तो यहाँ से हम 100 ml के लिए निकाल लिए, तो वो आ गया हमारे पास 3%। ओके, ये था हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।